स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप मुल्क की मईशत को किस तरह बेहतर बना सकता है? और स्टार्टअप्स को कामयाब करने के लिए गवर्नमेंट को क्या सहूलियात देनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम असगर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टार्टअप क्या है। तो दोस्तों, आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि वो स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं, ख़ुसूसन नौजवान। स्टार्टअप का लफ्ज़ आपने दिन में कई बार सुना होगा। और स्टार्टअप है क्या? स्टार्टअप बेसिकली कहते हैं एक नया कारोबार शुरू करने को। छोटे लेवल से एक कारोबार शुरू किया जाए और उसके बाद वो बढ़ते हुए बड़ा कारोबार भी बन सकता है। स्टार्टअप आईटी की दुनिया में बड़ा कामयाब एक लफ्ज़ है और इसके साथ बहुत सी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। आजकल के नौजवान कोई भी नया आइडिया लेते हैं, जिस तरह की बाइकिया एक आइडिया था, जिस तरह क्रीम, उबर एक आइडिया है। उस आइडिया के ऊपर कुछ लोगों ने काम किया और उसके ऊपर उस आइडिया पर काम करते हुए लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई और उनसे हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए कमाए। बल्कि बहुत सारे लोगों ने डॉलर्स, लाखों डॉलर्स कमाए हैं। तो स्टार्टअप बेसिकली एक नए आइडिया को, एक नए बिजनेस को कहते हैं और उस बिजनेस के साथ आईटी को इस्तेमाल करते हुए उसको बढ़ाकर कंपनी रजिस्टर करवाई जाए और उसको उसके साथ कारोबार किया जाए। इसको स्टार्टअप कहते हैं। स्टार्टअप के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं, जिस तरह नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। वहाँ पर अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, बिजनेस आइडिया है, आप वहाँ पर जाकर उनके साथ शेयर करें तो वो आपकी ना सिर्फ रहनुमाई करते हैं, बल्कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे स्टार्टअप्स आइडियाज़ को फंडिंग भी करते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान, जो माहिरीन है, आईटी माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान इस हवाले से बड़ा ज़रख़ेज़ मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान की जिसकी आबादी 65% जो है वो नौजवान आबादी पर मुश्तमिल है। यहाँ पर स्टार्टअप्स कामयाब हो सकते हैं। अब आपने देखा पाकिस्तान में बहुत से स्टार्टअप्स कामयाब भी हुए, जिनमें बाइकिया है, जिनमें ऊबर है, जिसमें क्रीम है। जिस तरह के फेसबुक भी शुरू में एक छोटा सा आइडिया था और वो बढ़ते हुए एक बहुत बड़ी कंपनी की सूरत इख्तियार कर गया। आज जो इन कंपनियों का इन बड़े जो स्टार्टअप्स हैं, वो बहुत से जो स्टार्टअप्स हैं, उनका जो रेवेन्यू है, उनका जो कारोबार है, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। तो स्टार्टअप्स पाकिस्तान में इसलिए भी कामयाब हो सकते हैं कि यहाँ पर नौजवानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जो कि आईटी से भी काफ़ी हद तक उनको जानकारी है, आईटी के बारे में बहुत सारा जानते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल जानते हैं और नए आइडियाज़ भी मौजूद हैं। माहिरीन का ये कहना है कि पाकिस्तान की यूथ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, पढ़ी लिखी भी है और अगर उनको उनकी स्टार्टअप्स में थोड़ा सा इन्वेस्ट किया जाए, उनके स्टार्टअप्स को थोड़ा सा उनके स्टार्टअप्स को पॉलिश किया जाए, तो ये बेहतरीन कारोबार की जो सूरत है वो इस तरह इख्तियार कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट इस स्टार्टअप्स कल्चर को, स्टार्टअप बेसिकली एक आइडिया होता है जिसके इर्द गिर्द एक पूरा स्टार्टअप का इकोसिस्टम होता है। अगर गवर्नमेंट स्टार्टअप के इकोसिस्टम को सपोर्ट करे, फंडिंग करे, तो पाकिस्तान में स्टार्टअप कल्चर पाकिस्तान की जो मुआशी जो मजबूरियां हैं, मुआशी जो कमज़ोरियां हैं, उनको ख़त्म कर सकता है। कि बहुत बड़ी तादाद में स्टार्टअप्स जो हैं वो कामयाब भी हुए हैं, बहुत से स्टार्टअप्स जो हैं वो नाकाम भी होते हैं। लेकिन स्टार्टअप शुरू करने के लिए नौजवान तबके में, या स्टार्टअप जो शुरू कर रहा है, स्टार्टअप के जो बानी हैं, उनमें पैशन होना चाहिए। बहुत से लोग हैं, बहुत सी कंपनीज हैं, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, इंटरनेशनली भी मौजूद हैं। अगर आप स्टार्टअप शुरू करते हैं, आपके पास कोई बेहतरीन आइडिया है, आप वो आइडिया फ्लोट करें, आपको उस पर फंडिंग भी मिल जाती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टार्टअप्स, जो बेहतरीन स्टार्टअप्स हैं, उनके हवाले से वो बेहतरीन स्टार्टअप्स को चूज़ करें, उनको फंडिंग करें और कर्ज़े दिए जा सकते हैं। अगर स्टार्टअप्स को कर्ज, आसान अक़सात पर कर्ज़े दिए जाए, तो ये स्टार्टअप्स पाकिस्तान की मुआशी जो हालात हैं उनको बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। अगर आईटी की सूरत हाल देखी जाए तो आईटी के शोबे में 2023 में स्टार्टअप्स से जो आमदनी आई थी वो 2021 से के मुकाबले में, 2020 के मुकाबले में कम थी। अब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि स्टार्टअप्स में जो फंडिंग है उसको बढ़ाया जाए। अगर स्टार्टअप्स में
फंडिंग की जाए तो स्टार्टअप्स इस मुल्क के जो नौजवान तबका है, ना सिर्फ आवाम बल्कि ज़ाहिर जब रेवेन्यू आएगा बाहर से आएगा, लोग कारोबार करेंगे, लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और मुल्क की मुआशी सूरत हाल भी बेहतर होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट माहिरीन का ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की हौसला अफजाई करती है और प्राइवेट सेक्टर को इस तरफ रुझान दिलाती है कि वो स्टार्टअप्स को फंडिंग करें, बेहतरीन स्टार्टअप्स को चूज़ करके उनको फंडिंग करें, तो इससे भी स्टार्टअप्स का जो कल्चर है उसको बढ़ोतरी मिल सकती है। इसके अलावा इग्नाइट का एक फ़ंड है, अगर इग्नाइट के फ़ंड को भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाए और स्टार्टअप्स की मदद की जाए तो स्टार्टअप्स बेहतरीन फ्लरिश हो सकते हैं इस मुल्क में। NIC सेंटर्स, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स, पाकिस्तान में बहुत से तकरीबन सारे जो बड़े शहर हैं वहाँ पर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स मौजूद हैं। अब ये नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या कहते हैं? नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई बेहतरीन आइडिया है, स्टार्टअप का आइडिया है, तो आप उनके पास लेकर जाएं, वो उस आइडिया को देखेंगे, उसको परखेंगे और उसके बाद आपकी रहनुमाई करेंगे उस स्टार्टअप को शुरू करने में और आपको फंडिंग लेने में भी मदद करेंगे। तो अगर नौजवान ये सोचते हैं, नौजवानों का जो IT माहिरीन हैं, जो बेहतरीन कंपनियां हैं, उनके जो मालकान हैं, वो ये कहते हैं कि नौजवानों को चाहिए कि अपनी मार्केट का सर्वे करें, मार्केट में देखें किस चीज़ की कमी है, क्या स्टार्टअप कामयाब हो सकता है। सबसे पहले उनको सर्वे करना चाहिए अपनी मार्केट का, वहाँ पर किस चीज़ की गुंजाइश है। और जिस तरह के ग्रोसर्स मार्केट एक ऐप शुरू हुई,